नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों मैं नीता रैना यार के मजलूम आज आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक है कि संस्कृत की महत्वता क्या है, संस्कृत जरूरी क्यों है। तो आप सबको मैं आज बताना चाहूंगी, संस्कृत हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं। संस्कृत में ही हमारे मंत्रोच्चारण होते हैं। जब हमने संस्कृत ही नहीं पढ़ी, जब हमने संस्कृत सीखी ही नहीं, तो हम अपने ग्रंथों का पढ़ें कैसे, उनको समझे कैसे, अपना मंत्रोच्चारण कैसे करें। क्या आप में से सबको यह पता नहीं है, सुबह नींद से उठकर यानी आंख खोलने से शाम के सोने तक हमारे मंत्रोच्चारण से ही सब कुछ होता है। जब हम आंख खोलते तो मंत्रोच्चारण है, पाँव नीचे जब धरती पे रखते तो मंत्रोच्चारण है, फिर फ्रेश होने के बाद जब मुंह हाथ धोना है तो मंत्रोच्चारण, फिर नहा धो के बाहर निकले तो मंत्रोच्चारण है, फिर आप पूजा अर्चना करते हो तो वो मंत्रोच्चारण है, जब आप खाना खाते हो, खाना आपके सामने आता है तब मंत्रोच्चारण है, जब आप खाना खा के बिल्कुल फ्री हो जाते हो, खाना खाने के बाद भी मंत्रोच्चारण है। संध्या फिर यही आएगा, फिर दिन का टाइम तब भी आपको भगवान का नाम लेने के लिए मंत्रोच्चारण है, फिर संध्या का टाइम है तो मंत्रोच्चारण है, फिर खाने का टाइम है फिर मंत्रोच्चारण है, फिर आप बेड पे सोने के लिए जाते हो तो सोने से पहले आपको मंत्रोच्चारण करना है, फिर सोना है। लेकिन दुख की बात कि हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने ये काम अपने साधु संतों महात्माओं पर छोड़ दिए हैं। बेशक वो सही हो या गलत, अपने पंडितों पर छोड़ दिए हैं, वो हमें सही रास्ता दिखाए या गलत। भाई पुस्तकें हैं, उनको खुद पढ़िए, देखिए कहाँ पर क्या लिखा है, क्या जरूरी है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। हम पर कुछ थोपा तो नहीं गया है। जब तक आपको संस्कृत पढ़ना ही नहीं आएगा, जब तक आप संस्कृत पढ़ोगे नहीं, अपनी बुक्स को खुद नहीं पढ़ोगे, आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। आजकल इतने लोगों ने इतनी चीजें फैला के रखी है जिसका कोई न सिर है न पैर है। नतीजा, क्योंकि उनको पता है हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। क्यों? हमें अपने ग्रंथों के बारे में पता ही नहीं है, हमें अपने शास्त्रों के बारे में पता ही नहीं है। हम लोगों की जुबान से सुनेंगे कुछ, हम उसी पे अमल करेंगे, हम उसी को सच मानेंगे। अपना दिमाग ना इस्तेमाल करेंगे, ना अपने आंखें खोलेंगे, ना अपने मुंह को खोलेंगे, ना दिमाग का इस्तेमाल सही जगह पर करेंगे। वो क्या इस्तेमाल करना है कि अपने धर्म की बुक्स पढ़ने के, किताबें पढ़ने के लिए, पुस्तकें पढ़ने के लिए, अपने जो है हमारे शास्त्र पढ़ने के लिए, चाहे हमारे जो भी वेद्स पढ़ने के लिए हमें संस्कृत की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, सीखते हैं, तभी हम ये सारे पुस्तकें पढ़ सकेंगे, सारे शास्त्र वेद पढ़ सकेंगे। जब हम ये सब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब हमें पता चलता है हमें कितना गुमराह किया जाता है धर्म के नाम पर, हमें हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, हम कहां से हैं, कैसे हैं, किस कारणवश, और हमारे कार्य क्या होने चाहिए, तो बहुत दुख होता है कि हमें सिर्फ आज तक भटकाया गया है। और ये जो आजकल के बड़े बड़े ये संत महात्मा पंडित, इन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है, सब सिर्फ राह से भटकाते हैं, राह पे चलाता कोई नहीं है। इस राह पे चलने के लिए, इस अपने धर्म को बचाने के लिए खुद से अपनी संस्कृत की लैंग्वेज पढ़िए। अब आजकल इतना भी जरूरी नहीं कि इंस्टीट्यूशंस में तो अभी तक है नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, मैंने रिक्वेस्ट की थी सारे इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि संस्कृत अनिवार्य कर दें। संस्कृत को पढ़ने से आप एक देखिए अपना तो मंत्रोच्चारण भी कर सकेंगे। डेली रूटीन में जब आप अपना मंत्रोच्चारण भी करते हैं ना, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता इंसान के अंदर रहती है। तो इसलिए भी संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। निवेदन है आप सबसे, संस्कृत पढ़िए, संस्कृत सीखिए। यही हमारी पहचान है, संस्कृत हमारी पहचान है, यही एक्चुअली हमारी लैंग्वेज है। फिर हिंदी कैसे बनी, अंग्रेजी कहाँ से आई, टांग किसने कहाँ से खींची,
वो तो बात की बात है। लेकिन जब से ये फिर हमारे मतलब ये कहे कि मनुष्य धरती पर उजागर हुआ है, जब से उसको होश आया, जब से वो मनुष्य के रूप में पूरी तरह से कुछ न कुछ करने लगा है, तब से संस्कृत हमारी पहचान है। इस पहचान को जिंदा रखिए, इसको खत्म मत करिए, लोगों के बहकावे में ना आइए, लेकिन अपने शास्त्र वेद, अपनी पवित्र पुस्तकें पढ़िए, धर्मशास्त्र की पुस्तकें पढ़िए, पर अपनी नॉलेज के लिए, अपने आप की रक्षा के लिए, ना कि इसलिए कि आप किसी को नुकसान पहुंचाए। धर्म युद्ध नहीं करना है, मजहबी युद्ध नहीं करना है, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, एक दूसरे के धर्म की बेइज्जती नहीं करनी है, एक दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखाना है। सब धर्मों की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कौन से मजहब से, कौन से, कहां से, कैसा, कौन, क्यों, कैसे आया है, उस सब से मैंने जाना नहीं है। पर नतीजा एक ही बताऊंगी, इसका नतीजा एक ही है। जब आप अपने धर्मशास्त्र पढ़ते हो तो आप इंसान बनते हो, और इंसान बनकर आप इंसान को बचाने की पूरी कोशिश करते हो, और इंसानियत को बचाने की पूरी कोशिश करते हो। क्योंकि किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म शास्त्र में, किसी भी मजहब में, किसी भी पवित्र किताबों में, किसी भी पवित्र किताब में, पुस्तक में ये नहीं लिखा है कि आप इंसानियत का कत्ल करो या इंसान का कत्ल करो, या किसी इंसान को चोट पहुंचाओ या दुख पहुंचाओ। इसलिए खुद पढ़िए, खुद धर्म के ज्ञानी बनिए, और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को सामर्थ्य बनाएं। किसी के सहारे ना रहें, किसी के सहारे जीने से अच्छा है खुद ही कुछ करें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये बात ठीक लगी होगी, पसंद आई होगी, और आप मेरे से सहमत होंगे। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।